नमस्ते। हमारा वितरण नियम चल रहा था। वितरण नियम ये हम क्वेश्चन कर रहे थे। इस क्वेश्चन को करते करते वीडियो स्टॉप हो गया था कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। तो हम आगे इस क्वेश्चन को हमने पूरा कर लिया था। अब मैं बताता हूँ थोड़ा एक बार और इससे जोड़ता हूँ आपको। वितरण नियम की सहायता से इस क्वेश्चन को किया हमने 54,279 इंटू 92 प्लस 8 इंटू 54,279। 54,279 को कॉमन ले लिया दोनों में से, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में, इंटू 92 प्लस 8 दोनों को जोड़े 100 आ गई। 54,279 इसको गुणा किया 54,27,900। 54,27,900 ये हमारा आंसर आ गया वितरण नियम का। अब मैं इससे संबंधित क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। 3 या 4 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, आप घर पे करके देखना आपको आता है नहीं आता है। फिर मैं अगले वीडियो में उसको जो आगे वाला वीडियो बनाएंगे उसमें दोबारा करवाएंगे उनको। इधर देखेंगे सब। पहला क्वेश्चन वितरण नियम की सहायता से करना है हमें। 4 वितरण नियम से हल करो। पहला क्वेश्चन 4 इंटू किताब के क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं। चार इंटू 18 प्लस 4 इंटू 12। दूसरा क्वेश्चन करना है आपको 12 इंटू 8 प्लस 12 इंटू 2। तीसरा 15 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 15। ये तीनों क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया जा रहा है। वीडियो को स्टॉप करके होमवर्क के लिए क्वेश्चन उतारे और इनको करेंगे वितरण नियम की सहायता से। अगले वाले वीडियो में आपको बताऊंगा जहाँ गलती होती है वहाँ पे पकड़ा करो और सुधारा करो गलती को कि कहाँ गलती हो रही है हमारी, तो उतारे इसको। इसके बाद में वितरण नियम के जो आगे वाले क्वेश्चन आएंगे वो करवाएंगे हम। वितरण नियम के जो आगे वाले क्वेश्चन कैसे आते हैं वो करवाएंगे। वितरण का आगे वाला क्वेश्चन आपको भी किताब नहीं देखना है, आपको जो मैं क्वेश्चन देता हूँ वही हल करना है, उसी हिसाब से चलना है। हमें पैटर्न पढ़ना है। ये नहीं सिर्फ किताब में से ये दे रखा है आपने ये तो पढ़ाया नहीं क्वेश्चन। मैं भी आपको कॉमन टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, केवल पैटर्न से समझना है आपको केवल। पहला क्वेश्चन है किताब का क्वेश्चन है, उपयुक्त गुणों का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। उपयुक्त गुणों का उपयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। सोल्व करेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है 185 इंटू 106। कौन से नियम से यह हो सकता है आसानी से? उपयुक्त गुणों का उपयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए इधर हम इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला एक तो 185 100 प्लस 85 इंटू 106। वितरण नियम
100 प्लस 85 इंटू 106, और इसको भी हम कर सकते हैं 185 इंटू 100 प्लस 6। सबसे आसान तरीका ये रहेगा, जो छोटी वाली संख्या होती है, ढाई, सैकड़ा, हजार के पास में जो छोटी वाली संख्या होती है, जैसे 100 के पास में 106 छोटी है, हजार के पास में आ जाए तो जैसे 1008 आ जाए, 1072 आ जाए, तो 1000 के पास में वाली संख्या को लेना है 185 इंटू 100। दोनों तरीके से मैं आपको करके दिखाता हूँ, पहला तरीका, दूसरा, सेम ही आंसर आएगा। इसको चेंज कर सकते हैं या इसको चेंज कर सकते हैं। 100 इंटू 106 प्लस 85 इंटू 106, इसको इससे गुणा करेंगे पहले, 85 इंटू 106, दोनों को अलग अलग गुणा करेंगे। इसका तो डायरेक्ट आ जाएगा प्लस 10,600 प्लस 85 को 106 से में गुणा करना है, 106 गुणा 85, हमारे तरीके से करते हैं 85 को 106 से, 5 20, 5 एकम 5 इंटू 8 छक्के 48, 8 एकम 8, 0 11 9 10 की 0 8 लगाए 9, 90 10, 90 10, सॉरी प्लस 85 इंटू 106, 100 को 106 से गुणा किया, 85 को 106 से गुणा है, 106 इंटू 85, 6 पंजे 30, 5 एकम 5 गुणा 8 छक्के 48, 8 एकम 8, 0 11 0, नंबर 10 वही आंसर आ रहा है। कंफर्म करने के लिए दोबारा किया मैंने, योग करेंगे 0 1 6 9 1, 19,410, जो कि हमारा यहाँ पे राइट आंसर है 19,410। हमने 185 को पहले वितरण नियम में बांटा, अब 106 को 185 इंटू 100 प्लस, अब 185 को 6 से गुणा करेंगे, ये गुणा आसान होता है, जीरो वाला है, जितने जीरो है उतना गुणा लगा दो, जितने जीरो है उतना जीरो आंसर में लगाना है। 6 पंजे 30 की 0, हासिल के 3, 18 19 20 21 2, 6 एकम 6 7 और 8, प्लस का निशान आएगा यहाँ, जोड़ेंगे 0 1 8 5 13 का 1, 30 3 6 50 50 51 का सॉरी 30 50 51 6 एकम 6 6 5 1100 10 आएंगे यहाँ पे 0 1 6 9 19,410। दोनों तरीके से करेंगे, दोनों तरीके से एक ही आंसर आएगा, लेकिन सिंपल तरीका ये रहेगा, जो 100 के पास में वाली संख्या रहेगी हमें उसे चेंज करना है हर क्वेश्चन में। तो इस तरीके का मैं एक क्वेश्चन और करवाऊंगा आपको, उस क्वेश्चन को करना है, एक क्वेश्चन और करवाएंगे इस तरीके का। इससे पहले इस क्वेश्चन को उतारना है आपको।
अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कर लिया, एक क्वेश्चन और करते हैं इस तरीके का जिससे सही समझ में आ जाएगी। 158 इंटू 1008। एक नियम तो यह है गुणनक्रम विनियम का नियम, गुणनक्रम विनियमिता का नियम, गुणनक्रम विनियमिता का नियम। एक तो इस तरीके से भी आंसर आ सकता है और इसको हम 1008 इंटू 158 ऐसे करेंगे तो इसका भी आंसर आ सकता है। लेकिन हम ऐसे भी वितरण नियम से करके देखते हैं। वितरण नियम से 158 मैंने कहा था कि जो संख्या पास में हो, अब इधर देखो 100 के तो 58, 100 प्लस 58 करेंगे, इसको 58 संख्या दूर है, इसको 1000 प्लस 8 करेंगे, ये आसान रहेगा। 1000 प्लस 8 इस तरीके से करेंगे। 158 गुणा 100 प्लस 158 गुणा 8, 158 डबल 0 प्लस 8 64 के 4 5 के 6 8 पंजे 40 46 के 6 4 8 एकम 8 9 10 11 12 1264 जोड़ेंगे 4 6 8 2 10 की 0 का 1 5 1 6 7 1 17,064। सॉरी यहाँ पे 1000 करना है इन्हें, पहले 100 हो गया था, यहाँ पे 1000 करना है। 1000 प्लस 8 ये आएगा सही। अब वापस देखते हैं, पहले वाला गलत, 1000 प्लस 1000 158 इंटू 8 ऐसे 1,58,000 प्लस वही 1264 4 4 40 64 4 46 8। अब जोड़ेंगे 4 6 2 9 5 1 1,59,264। ये जो कि हमारा राइट आंसर है 1,59,264। इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर वापस आपको रिपीट करवाता हूँ। ऐसे करेंगे 158 इंटू 1008, 158 इंटू 1000 प्लस 8 वितरण नियम की सहायता से जोड़िए अपने 158 को पहले 1000 से गुणा करेंगे, प्लस का निशान 158 को फिर 8 से गुणा करेंगे। 158 को 1000 से गुणा किया तो 1,58,000, 158 को 8 से गुणा किया तो 1264, दोनों का योग किया तो 1,59,264। ये हमारा गुणनफल वितरण नियम से आ गया आंसर। इस तरीके के मैं आपको 2 क्वेश्चन देता हूँ, आप घर करोगे, इसलिए पहले वीडियो को स्टॉप करके इस क्वेश्चन को उतारेंगे कॉपी में और ध्यान से समझेंगे। होमवर्क के लिए क्वेश्चन इस पैटर्न का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन
54 इंटू 102 आपकी किताब के क्वेश्चन है, आपको करना है। दूसरा 208 इंटू 185। दोनों क्वेश्चन इस पैटर्न के आपको खुद को करना है। आप इनको उतार सकते हैं। ये दोनों क्वेश्चन आप खुद करोगे कॉपी के अंदर। 54 इंटू 102, 54 इंटू 100 प्लस 2 वितरण नियम लगा देंगे इसमें। 208 इंटू 185, तो 200 प्लस 8 इंटू 185 से कर सकते हैं। नहीं तो हम 208 इंटू 100 प्लस 85 भी कर सकते हैं। दोनों को करना है। उतारें इनको, क्वेश्चन हल करना है। इन दोनों को अभी समझाया था उस तरीके से। अब आगे का पैटर्न देखते हैं कैसे आता है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। उतार दिया मैंने बोर्ड पे, इसको ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन क्या बता रहा है। किताब का क्वेश्चन है, इसमें हमें मिलान करना है। मिलान करो, इसके नियम से हम इनको गुणन का, जोड़ का, विनिमयता का नियम, इसको भी अब थोड़ा समझ सकते हैं। जो हमारा महत्वपूर्ण नियम है वो है वितरण नियम, जो हमने अभी पढ़ लिया। बाकी के नियम भी मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। 2 + 8 = 8 + 2, ये किसका नियम है? गुणन की क्रम का नियम का नियम, विनिमयता का नियम नहीं। गुणन का मतलब होता है गुणा, इसमें गुणा का निशान नहीं आ रहा है तो ये तो नहीं है। उसके बाद में जोड़ की क्रम विनिमयता का नियम, ये हो सकता है। गुणा की सहचर्यता का नियम, ये भी गुणा नहीं है इसमें, तो ये भी नहीं हो सकता। योग पर गुणन का वितरण नियम, वितरण नियम हमने पढ़ा है। वितरण नियम में ऐसी कोई सी चीज नहीं आई, तो इसमें कौन सा होगा? दूसरा। इसका मिलान करेंगे, कौन सा होगा? दूसरा। जोड़ की क्रम विनिमयता का नियम होता है क्रम को आगे पीछे करना, ऊपर नीचे करना, आगे पीछे। जैसे इसको इधर कर दिया 2 + 8, 8 + 8। देखो इधर 2 + 8 करेंगे जब भी 10 ही आएंगे, और 8 + 2 करेंगे जब भी आंसर 10 ही आना चाहिए। क्रम को हम आगे पीछे कर सकते हैं। क्रम विनिमयता का नियम में क्रम को आगे पीछे करने पर भी आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वो नियम क्रम विनिमयता में लग सकता है। अगर हम क्रम को आगे पीछे करेंगे और आंसर में कोई परिवर्तन आ जाता है तो हमारा ये नियम फेल हो जाएगा। ये नियम यहाँ पे काम नहीं करेगा। जोड़ की क्रम विनिमयता का नियम, यानी जोड़ के क्रम को आगे पीछे करने पर भी आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वो कहलाएगा जोड़ की क्रम विनिमयता का नियम। और समझाएंगे आगे इसको। दूसरा 8 इंटू 90, 90 इंटू 8, इनको दोनों को गुणा करेंगे। 0 9 8 72, 0 9 8 72। ये है गुणा का, गुणन की क्रम विनिमयता का नियम। इसमें भी गुणा के जो क्रम में हम चेंज कर रहे हैं, क्रम को आगे पीछे कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आंसर में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो ये नियम गुणन का हो जाएगा। और ये जोड़ का ऊपर वाला, योग का निशान है, जोड़ का निशान है, तो जोड़ की क्रम विनिमयता का नियम, और गुणा का निशान है तो गुणन की क्रम विनिमयता का नियम। ये दो नियम हमारे कंप्लीट इस प्रकार होते हैं। कैसे? जोड़ की क्रम विनिमयता के नियम में क्या होगा? अगर हम जोड़ते हैं, क्रम में कोई परिवर्तन करते हैं तो आंसर वही रहता है, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं रहता है, तो हो जाएगा जोड़ की क्रम विनिमयता का नियम। और गुणा करते हैं, गुणा करने के में भी अगर आंसर एक ही रहता है लेकिन इसके क्रम को कितने चेंज करें, जैसे 8 इंटू 90 कर लिया, 90 इंटू 8 भी कर लिया, फिर भी इसका जो आंसर आ रहा है वो यही आ रहा है, तो गुणन की क्रम विनिमयता का नियम, ये भी नियम ऐसे ही सक्सेस होगा। अगर गुणा का क्रम को आगे पीछे करते हैं तो आंसर में परिवर्तन हो सकता है, तो गुणन की क्रम विनिमयता का नियम फेल हो जाएगा।
आंसर में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। क्रम चेंज करने पर आंसर में कभी भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखो 885 इंटू 100 प्लस 45, क्रम विनियमता का नियम पढ़ाया था मैंने, वितरण का नियम पढ़ाया था हमने, अभी पढ़ा था वितरण का नियम, वितरण का नियम पढ़ा था। उसके अंदर वितरण के नियम में ये चीज़ मैंने समझाई थी। अब देखो इसको 885 इंटू 100 प्लस 885 इंटू 45, ये वितरण नियम ने हमने पढ़ाया है, आसानी से समझ आना चाहिए। ये हो जाएगा इसका मिलान, ये 5 इंटू 4 इंटू 28, 5 इंटू 4 इंटू 28। इसमें पहले इन दोनों को गुणा करके अगर 5 से गुणा करते हैं तो वही आंसर आता है, और इधर 5 को 4 को गुणा करके 28 से गुणा करते हैं तो फिर भी वही आंसर आता है। ये लगता है गुणा की साहचर्य का नियम, गुणा की साहचर्य का नियम, इसे बोलते हैं साहचर्य का नियम, गुणा की साहचर्य का नियम, गुणा की साहचर्य का नियम। इस नियम में गुणा को हम कैसे भी गुणा करें, जैसे 5 इंटू 28 कर सकते हैं, पहले डायरेक्ट ऐसे भी 5 इंटू 28, फिर इसको 4 से गुणा कर सकते हैं, उसके बाद भी इसके जो आंसर आएगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जैसे में एक बार इन दोनों को करके देखते हैं, अगर आंसर में परिवर्तन आ जाता है तो हमारा ये नियम फेल हो जाएगा, आंसर सेम आना चाहिए। पहले हम इसको 28 को 4 से गुणा करते हैं, 4 से 32, 3 4 2 8 9 10 11, 112 इंटू 5, इसको करते हैं 5 2 10 1, 5 एकम 5 और 1 6, 5 एकम 5, 560 आ रहा है क्या? अब देखो इसमें भी आ रहा है क्या, 5 और 20 इंटू 28, तो पहले 28 को हम 2 से करते हैं, 56 जीरो की जीरो, इसका भी 560 आ रहा है। यानी क्रम साहचर्य यानी अलग अलग गुणा करने के लिए, अब इसको कैसे भी गुणा कर दो आप, इन तीनों संख्याओं को कैसे भी गुणा करो 560 ही आएगा, और इन तीनों संख्याओं को कैसे गुणा करो 560 ही आता है। इन गुणा को कैसे भी उल्टा पटको चाहे सीधा पटको ऊपर नीचे कैसे करो आंसर हमारा वही आना चाहिए, तो गुणा की साहचर्य का नियम उसमें लग सकता है। ये चारों नियम, वितरण का नियम जो मैंने आपको आसानी से समझाया है, उस इसी के साथ गुणा के साथ ही जोड़ का गुणन का क्रमविनियमता का नियम भी हम इस क्वेश्चन में समझ गए। जो हमारा अभी किताब में जो पैटर्न चल रहा है वितरण नियम जो हम कर रहे हैं, इसका जो पैटर्न है आगे एक और पैटर्न दे रखा है, वो आपको मैं एक क्वेश्चन समझाता हूँ, आप जब तक इसको उतार लें वीडियो को स्टॉप करके। उतार लिया होगा। गुणा की साहचर्य का नियम हम थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पे। जैसे क्वेश्चन पहला 4 इंटू 5 इंटू 6 बराबर 4 इंटू 5 इंटू 6, इनको हम दोनों को गुणा करते हैं एक ही आंसर आता है, तो कैसे 4 इंटू 6 पंजे 30 बराबर 4 पंजे 20 इंटू 6, जीरो की जीरो 3 चौक 12, 120 जीरो की जीरो 6 दूनी 12,
120 दोनों का आंसर आ रहा है। आप गुणा को कैसे भी करो, गुणा के साथ चलिए का नियम, जैसे 155 इंटू 6 इंटू 50 बराबर 155 इंटू 6 इंटू 50। इसको भी करके देख लो आप। पहले 155 को ऐसा करें, ऐसा इंटू 6 को इससे करेंगे, 6 पंजे 30, 300 आ गए, 6 पंजे 30, 3 6 पंजे 30 33, 3 3 6 एकम 6 7 8 930 इंटू 50 गुणा करते हैं, 5 3 15 डबल जीरो ऐसा कैसा 15 1 5 3 15 1 16 1 5 1 3 एकम 3 1 4। इसको करते हैं 0 0 0 इंटू 0 5 3 15 1 5 45 46 0 0 5 6 4 46,500। इसका भी आएगा 46,500। दोनों का सेम आंसर आ रहा है। गुणा की साहचर्यता का नियम, इस नियम में गुणा को कैसे भी परिवर्तन करते हैं हमारा आंसर सेम ही आता है। पहला क्वेश्चन ये करो आप, इसको उतारने के बाद गुणन की साहचर्यता का नियम है। ये दो क्वेश्चन में आपको दे रहा हूँ, ये करके करने हैं। गुणन की साहचर्यता का नियम से करना है। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, गुणन की साहचर्यता का नियम, इससे करना है दोनों क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन नहीं आया मेरे को बताना, भाई ये सभी क्वेश्चन नहीं आया हमें दोबारा बताओ। मिटाता हूँ मैं। जोड़ की और गुणा की, जोड़ की क्रम विनिमेयता का नियम। जोड़ की क्रम विनिमेयता के नियम में जैसे 5 + 4 + 3 बराबर 3 + 4 + 5, इनका क्रम आप कैसे भी चेंज करोगे जोड़ में यही आएगा। 5 3 7, 5 + 7 बराबर 3 4, 7 + 5 12 बराबर 12। हम कैसे भी इनका क्रम चेंज करेंगे तो जोड़ की क्रम विनिमेयता के नियम इसमें लागू होता है। बहुत ही आसान टॉपिक है, अच्छी तरीके से सबको समझ आता है। दूसरा जैसे ये 56 + 12 बराबर 12 + 56, कैसे भी करेंगे 8 6 68, इनको भी जोड़ेंगे 8 6 क्रम विनिमेयता का नियम, यानी क्रम को चेंज करके आंसर वही रहता है, तो ये क्रम विनिमेयता का नियम होता है। ये तो हो गया जोड़ का, इसको उतार दिया। अब एक छोटा सा गुणा का क्रम विनिमेयता का नियम, इससे हमारे पूरे नियम हो जाएंगे। साहचर्यता का नियम हो गया, गुणा का हो गया, क्रम विनिमेयता का नियम हो गया, वितरण का नियम हो गया। अब हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे, हमारे क्वेश्चन का पैटर्न हार्ड होता जाएगा। इनका दोहरान करना है आपको,
गुणा की क्रम विनेता का नियम। गुणा की सात विनेता का नियम हमने अभी पढ़ा था, वितरण नियम इससे पहले पढ़ लिया, जोड़ की क्रम विनेता का नियम पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे हम गुणा की क्रम विनेता का नियम। गुणा में भी क्रम में चेंज करेंगे लेकिन आंसर वही रहेगा। जैसे कि 5 इंटू 6, 6 इंटू 5, 5 30 बराबर 6 पंजे 30, वही आंसर आ रहा है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। 4 इंटू 5 4, 57 इंटू 4 बराबर 4 इंटू 57। इनका क्रम हम चेंज करेंगे लेकिन आंसर वही रहेगा। 7 छंग 42, 4 5 4 पंजे 20, 21 22 23 24, 242। इससे ऐसे 7x 7 चौक 28, 28 20 22, 7 चौक 28 24 22, 228। गुणा की क्रम विनेता के नियम में भी हमारा आंसर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ये गुणा की और जोड़ की क्रम विनेता का नियम बहुत ही सरल है। गुणा की सात विनेता का नियम मैंने आपको समझाया था। 3 संख्याओं के गुणा होते हैं, 4 संख्याओं के होते हैं, इनको कैसे भी हम आगे पीछे जोड़ के उनको हमें गुणा करना रहता है, आंसर वही रहता है। वितरण नियम में मैंने आपको समझाया था। वितरण नियम का मतलब होता है बांटने का नियम। तो जैसे 185 इंटू 100 प्लस 6, तो उनको 100 में और 6 में दोनों में बांटना है 185 में। मैं आसानी से पढ़ाया हूँ। जो मैंने क्वेश्चन दिए थे बीच बीच में, मैंने जो क्वेश्चन दिए थे वो क्वेश्चन आपको करना है आगे वाली क्लास में। अगर आपको दिक्कत हो तो मेरे को बता देना, मैं वो क्वेश्चन जरूर करूँगा, वापस आपको समझा दूँगा एक बार में इनके कितने आंसर आ रहे हैं। तो ध्यान रहे, क्वेश्चन जरूर करना है, दोहरान करना है।